नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से सेकर्स मोटिवेशन चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। फ्रेंड्स, अभी अभी आपने एक न्यूज देखी होगी या सुनी होगी कि जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत में, माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट कुछ बढ़ गई है। पुरानी हाइट्स जो हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो थी 8,848 मीटर्स, जो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बहुत साल पहले दुनिया को बताई गई थी और उसको वर्ल्ड वाइड मान्यता भी मिली थी। लेकिन अभी अभी चाइना गवर्नमेंट ने और नेपाल गवर्नमेंट ने एक कंबाइंड स्टडी की, जिसके अनुसार जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कुछ बढ़ गई है और वो न्यू हाइट है 8,848.86 मीटर, मतलब 0.86 मीटर की हाइट बढ़ गई है। फ्रेंड्स, यूं तो ये खबर एक सामान्य घटना लग सकती है। इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है, सिवाय इसके कि जो स्टूडेंट हैं वो जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन उनके लिए बढ़ जाएगा और उसको याद करके वो अपना एग्जाम दे देंगे। इसके अलावा और क्या मतलब हमारी जिंदगी में हो सकता है। लेकिन अगर गौर से देखें, अपने जीवन के साथ रिलेट करके देखें, तो यह परिघटना एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन हमको सिखा देती है। और वो लेसन है, नथिंग एक्सेप्ट चेंज इज परमानेंट इन दिस लाइफ। इस जीवन में बदलाव के अलावा और कुछ भी परमानेंट नहीं, सब कुछ चेंजेबल है। हर क्षण, हर घड़ी, हर मिनट बदलता रहता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे अमावस की काली रात हो या उसके बाद चमकता निकलता हुआ दिन हो, हर चीज, हर क्षण बदलती रहती है। फिर चाहे हम इसको पसंद करें या न करें, बदलाव सृष्टि का एक शाश्वत सत्य है जो हर हाल में होकर रहता है। फ्रेंड्स, हम सब, आप और मैं, इसको जानते तो हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में इस चीज को लागू करते हैं कि नहीं करते? या हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में जो प्री डिसाइडेड थॉट्स होती हैं, हम अपना जीवन ऐसे ही चलाते हैं? क्योंकि किसी भी प्रकार का चेंज अगर हम अपने अंदर लाते हैं तो ये एक पेनफुल प्रोसेस होती है और जो काफी श्रम और काफी समय की डिमांड करती है। इसलिए अधिकांश लोग इस प्रोसेस से नहीं गुजरते। वो अपने कुएं में बने रहना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में बने रहना चाहते हैं, इसलिए इस प्रोसेस से नहीं निकलते। और इसी कारण से वो सालों साल एक ही लाइफस्टाइल जीते रहते हैं। जो कल जी रहे थे वो आज भी जीते हैं और भविष्य में भी इसमें बदलाव की कोई संभावना नजर नहीं आती। जब हम सालों तक एक खास लाइफस्टाइल ही जीते रहते हैं तो एक समय के बाद इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और ये एक बोझ बनने लगती है। इसमें किसी तरह का कोई आकर्षण नहीं रहता। फ्रेंड्स, हमारे देश में पवित्र गंगा नदी को कौन नहीं जानता। गौमुख से निकलकर और गंगा सागर तक इसकी यात्रा में, हजारों साल की यात्रा में, इस नदी ने न जाने कितनी आत्माओं को तृप्त किया है, कितने लोगों के जीवन में खुशलाव चेंजेस लाए। इसका एक आचमन भर जल कितने पापों को धो देता है। लेकिन जरा गौर से सुनिए, जरा देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये नदी अगर इतनी वेगवान न हो, इतनी बहती भी न हो, एक जगह स्थिर हो, एक बोतल में बंद हो, तो क्या इसका पानी फिर वैसे ही उतना ही पवित्र रह पाएगा? उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं, वो सड़ जाता है और किसी योग्य नहीं रहता। फ्रेंड्स, जरा सोच के देखिए, इस संसार में अगर एक जैसा मौसम सदियों तक रहे, यानी कि अगर गर्मी पड़ रही है तो सदियों तक गर्मी ही गर्मी रहे, अगर ठंड पड़ रही है तो सदियों तक बर्फ ही बर्फ रहे, तो क्या इस धरती पर जीवन की कुछ भी संभावना होती है? यह हो सकती है? किसी और प्लेनेट में अभी तक जीवन की कोई संभावना नहीं देखी। क्यों? क्योंकि वहां के एटमॉस्फेरिक चेंजेस जीवन के लिए उपयुक्त नहीं थे। फ्रेंड्स, हमारे
हमारे और आपके जीवन के लिए जो आवश्यक एटमॉस्फेरिक चेंजेस चाहिए होते हैं वो प्रकृति ऑटोमेटिक रूप से करती रहती है। गर्मी के बाद जब सब कुछ सूख जाता है, पेड़ पौधे नदी नाले सब कुछ सूख जाता है, तो उसके तुरंत बाद हमको पानी की जरूरत होती है। फिर प्रकृति बरसात का सीजन लाती है, और जब बरसात का सीजन आता है तो दोबारा से हरियाली छाती है, दोबारा से पेड़ पौधे अपने पूरे जोश से खिलखिलाने लगते हैं, दोबारा से नदी नाले अपने पूरे वेग से बहने लगते हैं। और फिर बर्फ का सीजन आता है, ठंड का सीजन आता है, दोबारा से गर्मी के सीजन के लिए तैयारी होती है। जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं पानी के, वो रिचार्ज होते रहते हैं। इस तरह प्रकृति ऑटोमेटिक रूप से हमारे जीवन के लिए आवश्यक चेंजेस करते रहती है। लेकिन हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसकी उन्नति के लिए जो आवश्यक चेंजेस हैं, जिन चेंजेस की आवश्यकता है, अपने व्यवहार में चेंजेस की आवश्यकता, हमारे इंटेलिजेंस में चेंजेस की आवश्यकता, हमारी लैंग्वेज में चेंजेस की आवश्यकता, हमारे हेल्थ में चेंजेस की आवश्यकता, जो हमारे अपने हाथ में है, क्या वो हम करते हैं? या जो प्री डिसाइडेड थॉट्स होते हैं उन्हीं के बल पर हम कुएं में बने रहते हैं? फ्रेंड्स, डायनासोर का नाम तो सुना ही होगा ना। इस धरती का सबसे शक्तिशाली जीव, सबसे विशालकाय जीव, उसका आज अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज उसके अनुसार वो आवश्यक बदलाव कर ही नहीं सका। फ्रेंड्स, इंप्रूवमेंट के लिए, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, बेहतरी के लिए आपको चेंज तो करने ही पड़ेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। अपने लिए न सही, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको हर हाल में चेंज चाहिए ही चाहिए। तो चलिए ना, एक बेहतर चेंज करते हैं, खुद में, सोसाइटी में, नेचर में। थैंक यू।